अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इस्लाम ने हमें एक ख़ास ख़ानदानी निज़ाम दिया है। इस निज़ाम में बेशुमार हकीकी और निस्बती रिश्ते वजूद में आते हैं। चचा, ताया, खालू, मामू, ममानी, खाला, चची, ताई, सास, ससुर, बहू, साला, साली, भांजा, भांजी, भतीजा और भतीजी। ये वो ख़ास नाम हैं जो इन तमाम रिश्तों के लिए बोले और पुकारे जाते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान को जब हम देखते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान में इन तमाम रिश्तों के लिए अलग से अल्फाज मौजूद नहीं हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में चचा, ताया, मामू और खालू के लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है और वो है अंकल। जब हम किसी के सामने लफ्ज़ अंकल बोलते हैं तो सुनने वाले को इस बात का पता नहीं चलता कि ये लफ्ज़ अंकल जो है ये खालू के लिए बोला जा रहा है, चचा के लिए बोला जा रहा है या ताया या मामू के लिए बोला जा रहा है। लेकिन उर्दू ही वो ख़ास ज़बान है जिसमें इन तमाम रिश्तों के लिए अलग अलग अल्फाज मौजूद हैं। तो आज हम इन्हीं ख़ास रिश्तों के ख़ास नामों के बारे में जानेंगे कि उर्दू में इन रिश्तों को किन नामों से पुकारा जाता है। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ये हकीकी और निस्बती रिश्ते कौन से हैं और इन रिश्तों को उर्दू ज़बान में किन नामों से पुकारा जाता है। इन ख़ास रिश्तों में साला या साली और उसके बाद हमजुल्फ, फिर खुश दामन, ये ख़ास रिश्ते हैं और इनके लिए उर्दू ज़बान में ख़ास नाम हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप इस बात को जहन में रखें कि ये जो तमाम रिश्ते हैं इनके जो उर्दू नाम हैं ये नाम ज़्यादातर फ़ारसी से उर्दू में आए हैं और उनको उसी तरह उर्दू ज़बान में बोला और समझा जाता है। तो पहला जो रिश्ता है वो है बरादर अयानी। सगे भाई या हकीकी भाई को बरादर अयानी कहा जाता है। वो भाई जो एक ही माँ बाप से हों, सगा भाई या हकीकी भाई। फिर है बरादर तवाम। बरादर तवाम, जुड़वा भाइयों को बरादर तवाम कहा जाता है। दो जुड़वा भाइयों में से हर एक को बरादर तवाम कहा जाएगा। फिर है बरादर अल्लाती। बरादर अल्लाती, बरादर अल्लाती उस भाई को कहा जाता है जिनका बाप एक हो मगर उनकी माएँ अलग अलग हों, यानी माँ की तरफ से सौतेले भाई को बरादर अल्लाती कहा जाता है। उसके बाद है बरादर अखियाफी। बरादर अखियाफी, वो भाई जिनके बाप अलग अलग हों मगर माँ एक हो, ऐसे भाई को बरादर अखियाफी कहा जाता है। यानी बाप की तरफ से सौतेले भाई को बरादर अखियाफी कहा जाएगा। वो भाई जिनके बाप अलग अलग हों मगर माँ एक हो, ऐसे भाई को बरादर अखियाफी कहा जाता है। उसके बाद हैं निस्बती रिश्ते। वो रिश्ते जो शोहर या बीवी की निस्बत से बनते हैं उनको निस्बती रिश्ते कहा जाता है। तो पहले है बरादर निस्बती। इसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है और ये बीवी के भाई के लिए यानी साले के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यही लफ्ज़ ब्रदर इन लॉ जो है ये बहन के शोहर यानी बहनोई के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसको यानी साले को, ब्रदर इन लॉ को उर्दू में बरादर निस्बती कहा जाता है। उसके बाद है ब्रदर इन लॉ की बीवी, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ यानी साले की बीवी। इसको उर्दू में सलहज कहा जाता है। सलहज या सरहज, वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ यानी साले की बीवी को उर्दू में सलहज या सरहज कहा जाता है। सिस्टर के लिए उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है खाहर, बहन
या हमशीरा के लिए जो उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है वो है खाहर। खाहरज़ादा यानी बहन का बेटा, खाहरज़ादा। सिस्टर्स सन, सिस्टर्स सन, उसको उर्दू में खाहरज़ादा कहा जाता है और इसको भांजा कहते हैं, यानी भांजे के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है खाहरज़ादा। इसी तरह भांजी के लिए उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है खाहरज़ादी, यानी बहन की बेटी, भांजी। उसके बाद है खाहर निस्बती, सिस्टर ऑफ वाइफ, वाइफ सिस्टर। जो वाइफ की बहन होती है, जो वाइफ की सिस्टर होती है, जिसको हम साली कहते हैं, इसको उर्दू में खाहर निस्बती कहा जाता है, खाहर निस्बती। उसके बाद ख़ास रिश्ता है हम जुल्फ, हस्बैंड ऑफ वाइफ सिस्टर, बीवी की बहन का जो शोहर होता है, जिसको हम साली का शोहर कहते हैं, उर्दू में इसको हम जुल्फ कहा जाता है। यानी बीवी की बहन के शोहर को उर्दू में हम जुल्फ कहा जाता है। उसके बाद बड़ा ख़ास और अहम रिश्ता है सास, मदर ऑफ हस्बैंड या मदर ऑफ वाइफ। शोहर की वालदा, शोहर की माँ या बीवी की माँ को सास कहा जाता है। तो सास के लिए जो उर्दू में बड़ा ही प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है खुश दामन। सास को उर्दू में खुश दामन कहा जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।